Good morning students. Today's topic is using range in formula. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बारी बारी से बेसिक फार्मूला, कंपाउंड फार्मूला और टेक्स्ट फार्मूला के बारे में सीखा था। अब मल्टीपल सेल्स के अंदर किस प्रकार से हम रेंजेस का यूज़ करते हैं उसके बारे में सीखेंगे इन यूजिंग रेंज इन फार्मूला में। तो मल्टीपल सेल्स कैन बी असाइंड टू अ फार्मूला बाय क्रिएटिंग अ रेंज और रेफरेंस। इसमें बताया जाता है कि जो मल्टीपल सेल्स हैं, एक साथ बहुत सारे सेल्स जो एडजेसेंट सेल्स हैं, उनके बीच में हम फार्मूला क्रिएट करने के लिए एक रेंज या रेफरेंस ले लेते हैं जो कि हमारे फार्मूले को और अधिक प्रभावी और अधिक आसान बनाने में मदद करता है। इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और इसकी वजह से हमारा बहुत अधिक समय और परिश्रम बचता है, हमारे श्रम और समय की बचत होती है। इफ़ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ कॉलम्स और रोज, अगर हम किसी कॉलम या रोज के समूह का सम ज्ञात करना चाहते हैं, माने टोटल, जिसको हम योग कह सकते हैं, योगफल कह सकते हैं, जोड़ प्राप्त करना चाहते हैं, सम प्राप्त करना चाहते हैं, देन इट इज मोस्ट कन्वीनियंट टू यूज अ रेंज। अगर हम इसमें रेंज का प्रयोग करें तो इस रेंज को प्रयोग करने पर यह टोटल प्राप्त करना अत्यधिक आसान हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत अधिक आसान, बहुत अधिक सरल हो जाएगा। और इसको करते कैसे हैं? इसके लिए स्टेप 1 लेंगे। सबसे पहले एंटर द डाटा इन सेल्स। डिफरेंट सेल्स होंगी हमारे पास, जैसा कि हमारे टेबल में ज्ञात होता है कि रोज और कॉलम्स में बहुत सारे सेल्स बनते हैं और उन सेल्स में हम कोई भी डाटा भर सकते हैं। तो एंटर द डाटा इन सेल्स एंड सेलेक्ट द सेल C11 एंड देन टाइप इक्वल्स टू सम, और ब्रैकेट के अंदर C3 कोलन C9 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर सेल C11 क्या है और इक्वल टू सम ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले डाटा एंटर किया गया बहुत सारी सेल्स के बीच में, और इसके बाद हमने सेलेक्ट किया सेल C11 को। C11 इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि इस C11 सेल में हम इसका टोटल चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसमें ही हम ये फार्मूला प्लेस करना चाहते हैं। तो C11 में ले जा करके हमें टाइप करना होगा इक्वल्स टू जैसा आपको बताया गया था कि किसी भी फार्मूले की शुरुआत हमें इक्वल्स टू साइन से करनी होती, इसलिए ये इक्वल्स टू साइन हुआ। सम, इसके माध्यम से हम एक फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर सम मीन्स होता है टोटल, योगफल, जोड़। और ब्रैकेट के अंदर जब C3 कोलन C9 रखा गया, इसका मतलब C3 से लेकर C9 तक ये रेंज हो गई। जो अभी रेंज की बात की जा रही थी, तो C3 कोलन C9 मतलब C3 से लेकर C9 तक के सभी सेल्स में लिखे गए वैल्यूज़ को टोटल करना है, जोड़ना है। तो ये रेंज हो गई। रेंज ब्रैकेट के अंदर रखी जाएगी, कॉलम्स के बीच में ऐड किया जाएगा इसको। इसके बाद स्टेप 2, प्रेस एंटर बटन प्रेस कर देंगे। एंटर बटन प्रेस करके इसका आउटपुट देखेंगे। ऑब्जर्व, देखना क्या है, दैट द सम वैल्यू अपीयर्स इन द सेल 11। हम ये पाते हैं, ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि C11 जहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया है, वहाँ पर जैसे ही एंटर बटन दबाया जाएगा, C11 के अंदर इसका टोटल, जो भी वैल्यूज़ हम रखेंगे उन सेल्स के बीच में, उन सब का टोटल C11 में प्रदर्शित करने लगेगा, दिखाई पड़ने लगेगा। तो इस प्रकार से रेंज का प्रयोग करके फार्मूले को हम
अत्यधिक आसान बना सकते हैं, समय और श्रम की बचत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।